आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जो आपको सुनकर हैरानी होगी कि क्या इतना इन्वेस्टमेंट करके भी इतना रिटर्न गेन किया जा सकता है। कंपनी का नाम है ELCID इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। ये कंपनी BSE रजिस्टर्ड कंपनी है। BSE कोड में आपको इसका बता देता हूँ 503681। आप BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो BSE कोड डालेंगे 503681 तो आपको ये कंपनी मिलेगी जिसका नाम है ELCID इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। फाइनेंस सेक्टर को ये कंपनी बिलोंग करती है और इस कंपनी का जो शेयर है उसने कुछ ही समय में मार्केट में ऐसी धूम मचाई है कि आप देखोगे कि जो बड़े से बड़ा शेयर है उसको भी इस शेयर के प्राइस ने मात दे दी। आज तक आप लोग जहां देख रहे थे कि MRF का शेयर 1.5 लाख रुपए हो गया और इतना महंगा शेयर और क्या किसी कंपनी का हो सकता है। तो भाई इस कंपनी के शेयर के बारे में बता दूं, इस कंपनी के शेयर की प्राइस वैल्यू चल रही है 2,73,488 करोड़। जी हाँ, 2,73,488 रुपीज का एक सिंगल शेयर। वो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप सुनोगे आप सुन के हैरान हो जाओगे। ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इतने ज़्यादा शेयर प्राइस होने के बाद भी 5,470 करोड़ के आसपास का ही है। कंपनी के बहुत लिमिटेड शेयर हैं, 0.02 करोड़ के कंपनी के शेयर्स हैं। इसमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75% है। कंपनी ने कोई भी ROE अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं किया हुआ है, बट यहाँ सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे बहुत तेजी से बढ़ी है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत तेजी से बढ़ा है। ऑपरेटिंग रिवेन्यूज की बात करेंगे तो बहुत अच्छा ऑपरेटिंग रिवेन्यूज कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस कंपनी के शेयर में एंट्री लेने का कभी किसी को मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये कंपनी डेली 5% का अपर सर्किट लगा रही है पिछले 6 महीने में। 6 महीने तो नहीं, अप्रोक्सीमेट 4 से 5 महीने से। जून के महीने से कंपनी 3 से 4 रुपए का शेयर था, 3.5-4 रुपए के आसपास का शेयर था और वो 4 रुपए का जो शेयर है पिछले 3-4 महीने में आप मान के चलें 2,73,000 रुपये पे पहुँच गया है। इतना ज़्यादा जम किसी भी शेयर में अगर आपको देखने को मिलता है तो कभी भी उतावले होकर उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी ना जाएं। हमेशा उस कंपनी को डीप तक देखें, उसके क्या फंडामेंटल्स हैं, कौन लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, किस लोगों ने उनको खरीदा हुआ है, ये ध्यान रखने लायक बहुत ज़्यादा है। आज मैं इस शेयर की बात करूँ तो 3.37 रुपये का भाव 4 महीने पहले शेयर का था। आज 2,73,000 रुपये का भाव इसका चल रहा है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेट 5,500 करोड़ के आसपास है। कंपनी नियर बाय 40 रुपीज़ के PE वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और इसका EPS 6,892 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। मीन्स आप सोचें कि इतने ज़्यादा EPS होने के कारण ही इसका PE वैल्यूएशन हमें 40 रुपीज़ के आसपास दिख रहा है और शेयर प्राइस इतनी ज़्यादा दिख रही है। बट क्या इस कंपनी में किसी इन्वेस्टर ने, क्या पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट किया है? तो अगर मैं इसकी पीर कंपनी से कंपेरिजन देखता हूँ तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छा वर्किंग कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेलिकेयर हो गया, सुंदरम फाइनेंस हो गई, ये इसकी पीर कंपनीज हैं। बट अगर इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का 75% प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग है और ये कंटिन्यूस बना हुआ है पिछले 1-1.5 सालों में। FII कोई भी नहीं है, DII कोई भी नहीं है, बट पब्लिक बैठी हुई है 25%। जब मैं इसकी इन्वेस्टर लिस्ट पे आता हूँ तो मुझे बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। जनरली इसके प्रमोटर्स में के अलावा अगर मैं इसके इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखता हूँ तो कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं। जैसे 3A कैपिटल सर्विस जिसके पास 3.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा हाइड्रा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास अप्रोक्सीमेट 9% के आसपास की शेयर होल्डिंग है और बाकी की शेयर होल्डिंग किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट हाउसेस के पास ही है। तो मोटा 25% में से मैं देखूँ तो 15% के आसपास की शेयर होल्डिंग जो है इसी तरीके की कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास है। बाकी शेयर होल्डिंग 75% के आसपास इसके प्रमोटर्स के पास है। रिमेनिंग अदर छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही बिलोंग करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। हमें ध्यान रखने लायक ये बात है कि भाई ये कंपनी का अगर इतना अच्छा रेवेन्यू है, इतनी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है, इतनी अच्छी सेल्स ग्रोथ है, EPS इतना तेजी से ग्रो हो रहा है, तो इसमें किसी भी FII DII का ध्यान क्यों नहीं दिया? हमेशा FII DII बोर्ड लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोर्ड लेवल पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कंपनीज के पास अगर इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है तो एफआईआई और डीआईआई इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने की जरूर कोशिश करते, लेकिन आज तक वो कोशिश नहीं की या कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल्स हमें इसके जरूर दिखते हैं जो आज नहीं कल सामने जरूर आ जाएंगे। अभी इसके रिलेटेड वो सब चीज़ें हमारे सामने नहीं आई हैं, बट इस पर हम डिटेल रिसर्च कर रहे हैं, डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। हमें इस तरीके के स्टॉक्स के लिए ध्यान रखने लायक चीज़ें ये हैं कि कभी भी इस तरीके के स्टॉक्स में आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको हेवी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से शेयर्स में बूम आया है, बम्प आया है, वो जनरली कुछ पंप एंड डंप वाले जो लोग होते हैं उनके कारण आता है। और ये पंपिंग और डंपिंग जो शेयर्स की होती है ये आज भी कंटिन्यूस है हर्षद मेहता जी के टाइम से। तो आज तक इस तरीके के शेयर्स जनरली हमारे जो रेगुलेटर है, सेबी है, उनके नज़र में क्यों नहीं आते वो मुझे समझ में नहीं आता। जनरली सेबी को दूसरी चीज़ें सब चीज़ दिखती हैं, बट इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए नुकसानदायक हैं वो सेबी क्यों नहीं देखती। तो हमेशा ध्यान रखिए पंपिंग डंपिंग वाले इस तरीके के स्टॉक्स जो आपको डेली अपर सर्किट देखने को मिलते हैं, और किसी दिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाए तो आप ये मान के चलिएगा उसके बाद वो शेयर ऊपर नहीं नीचे आने वाला है। और ऐसा ही कुछ मुझे इस शेयर के साथ में भी लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे शेयर्स को पहले ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये शेयर्स क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, उनका वर्किंग प्रोफाइल क्या है, कहाँ पे काम कर रहे हैं। वो सब चीज़ों का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कभी भी ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट मत कीजिए ये सोचकर कि अगर मैं इसमें खरीद लूँगा तो ये मुझे डेली अपर सर्किट देगा, डेली आप 5% 10% का गेन इस शेयर से कमा लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा इनसे दूर रहिएगा, क्योंकि ये केवल आपको आपके हाथ जला के जाएंगे, स्टॉक मार्केट में पैसा बना के नहीं जाएंगे।